भोपाल में जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक किशन मोदी की पत्नी और कंपनी की डायरेक्टर पायल मोदी ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। ये कदम उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के भोपाल, सीहोर और मुरैना स्थित परिसरों पर छापेमारी के बाद उठाया। उनका कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने इस कदम के पीछे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और अन्य 5 लोगों पर आरोप लगाए हैं। इस घटना के बाद पायल मोदी ने अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि ईडी की कार्रवाई के दौरान इनके अलग अलग ठिकानों से लगभग 66 करोड़ रुपए की संपत्ति, 25 लाख रुपए नगद और BMW व फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई। इसके अतिरिक्त कंपनी की 6.26 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट भी फ्रीज कर दी है। गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर फर्जी लैब सर्टिफिकेट के माध्यम से मिलावटी दूध उत्पाद बेचने का आरोप है। हाल ही में जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के भोपाल, सीहोर और मुरैना स्थित परिसरों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। ईडी की कार्रवाई में उनके विभिन्न ठिकानों से लगभग 66 करोड़ रुपए की संपत्ति, 25 लाख रुपए नगद और BMW व फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां जब्त की गईं। वहीं 6.26 करोड़ रुपए की FD भी फ्रीज कर दी गई है। ईडी की कार्रवाई के बाद कंपनी के मालिक किशन मोदी की पत्नी और कंपनी की डायरेक्टर पायल मोदी ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना भोपाल के चूना भट्टी इलाके की है। इस सनसनीखेज घटना के बाद पायल मोदी का कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और अन्य 5 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पत्र में लिखा गया है कि कुछ लोग जिनके हाथ में राजनीतिक पावर है, इनकी वजह से मेरा परिवार बिखरने जा रहा है। मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ उसके जिम्मेदार चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे, सुनील त्रिपाठी, भगवान सिंह मेवाड़ा, हितेश पंडाबी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और अन्य लोग हैं, और वो भी चिराग पासवान की रिश्तेदारी में हैं। ये सभी लोग चिराग पासवान के पावर का इस्तेमाल करके मुझे और मेरे परिवार को बहुत परेशान करते हैं। हमारे घर और फैक्ट्री पर CGST, FFSI, EOW के छापे डलवा रहे हैं। इस पत्र में लिखा गया है कि मेरे ये करने के बाद मेरे परिवार को न्याय मिले। किशन मोदी मेरी वाइफ है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यार, वैसे तो मैं कि भाई पुराना हम लोगों ने एक FIR की हुई थी 1.5 साल पहले, तो उसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, लेकिन उस पर पूरी कार्रवाई नहीं की गई। चार्जशीट आ गई थी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से चार्जशीट लगा करके सबके सारे केस को बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा से अप्लाई किया है लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं कि इनको इस पर दोबारा से जांच की जाए, लेकिन जांच की नहीं जा रही क्राइम ब्रांच में। और एक यहाँ RTI एक्टिविस्ट है जो है भगवान सिंह राजपूत, वो सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। हमसे 5 करोड़ की डिमांड भी की गई है उसकी लोगों के थ्रू कि पैसे दे दो, नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी कंपनी को। और उसने बर्बाद करने के लिए कोई छोड़ा भी नहीं है। हर बैंक में, हर एजेंसी में कंप्लेंट डाली हैं, जो कि झूठी हैं सारी कंप्लेंट्स। और जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं मुझ पर, वो मैंने ऑलरेडी उसकी FIR की गई है और उसकी पुलिस के द्वारा पुष्टि की गई है कि ये सारी फेक लैब रिपोर्ट सुनील त्रिपाठी द्वारा बनाई गई थी, उसकी गैंग के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी EOW ने FIR की हमारे ऊपर और इतनी बड़ी रेड की, और ईडी की भी रेड हुई। ईडी की रेड तो ऑलरेडी सोची समझी साजिश थी, जो कि वेद प्रकाश पांडे और चंद्र प्रकाश पांडे ने दिल्ली से की थी, जो कि चिराग पासवान जी के रिलेटिव हैं, और उनकी पावर का मिसयूज़ करके और आज हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश। आपकी वाइफ की क्या हालत है अभी सीरियस हालत है, उन्हें साथ शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या जो लेटर की बात आ रही है, लेटर लिखा है क्या सुसाइड नोट? हाँ, सुसाइड नोट दिया हुआ है, पुलिस को दे दिया है हमने, चूना पुलिस को दे दिया। हाँ। उसमें क्या लिखा हुआ है? सब यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फैमिली को आज हराश कर रहे हैं, मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो उसने भोपाल लोकल के जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो भगवान सिंह नाम राजपूत, हाँ, उसका दिल्ली वालों से क्या ताल्लुक है? वो उनको फंडिंग कर रहा है, दिल्ली वाला जो त्रिपाठी है, सुनील त्रिपाठी और वेद प्रकाश है, उनको फंडिंग कर रहे हैं इसको। ये पूरी एक गैंग है यहाँ पे, और जो सिर्फ यही काम करती है ब्लैकमेल करने के लिए।
ये चाहते क्या है, मतलब आपसे आप बर्बाद करना चाहते हैं साहब की, बर्बाद कर रहे हैं कारोबार में इससे। हाँ, कारोबार तो जब्त कर ही लिया उन्होंने। जो मेरी हाजीपुर वाली फैक्ट्री है उस पर तो कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं 70% का शेयर होल्डर हूँ, उस पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो यहाँ की कंपनी है उसको ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। 500-600 करोड़ का टर्नओवर था, जो 100 करोड़ का रह गया है। 1200 लोग पहले काम करते थे, 100 लोग काम करते हैं वहाँ। तो वैसे ही कंपनी तो बर्बाद हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं कंपनी के अंदर। आपका टोटल कितने का कारोबार है और वो लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब उसमें चाह रहे हैं बंद कराना, कि कैसे बंद करा दें इस कारोबार को। वो कर ही दिया उन्होंने कारोबार, पुलिस को इन्फॉर्म किया, सब किया हुआ है। सारे आवेदन सभी जगह दिए हैं मैंने। सीएम साहब को भी आवेदन दिया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने आवेदन नहीं दिया। अच्छा, आपके घर में आपकी वाइफ जो है इतनी परेशान हो गई है कि उन्होंने ये कदम उठा लिया। ये आप 2 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और आप भी हैं, आप भी बीमार हैं। ये मतलब बहुत, तो जो परेशान हो जाता है सब उसी वही बता सकता है ना कितना परेशान है। परिवार परेशान होता है ना। आपने एक आदमी आज आप मुझ पे मारोगे, लेकिन परेशान तो मेरा पूरा परिवार ही होगा ना। तो परिवार परेशान है, आज वो उसने कर लिया, शायद मैं कर लेता। अच्छा, आपसे चिराग पासवान से बात हुई है आपकी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। उनने आपसे कांटेक्ट नहीं, मैंने उन्होंने मुझसे कभी कांटेक्ट किया, मगर मैंने उनको सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे आज से 1 साल पहले भेजी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया उनके यहाँ से। मैंने सब चीज़ें बताई थी कि आपका जीजा चंद्रप्रकाश पांडे ने हमारे यहाँ ये किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है उन तक जवाब नहीं पहुँचा हो सवाल मेरा, तो उन तक उनका जवाब नहीं आ पाया। नंबर वो कन्फर्म है कि चिराग पासवान जी का? हाँ, नंबर तो इन्हीं का था मेरे पास। अच्छा, वो ये लोग चिराग पासवान का नाम लेके आपको धमकी दे रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं? सर वही है, उनका लोजपा का प्रवक्ता है वेद प्रकाश पांडे, उनका जीजा है। उनके पास है क्या इसके सिवा? आज वो वहाँ से बैठ करके किसी को भी घुमा देते हैं ना फोन। भाई किसी पे कुछ भी करवा सकते हैं ना तत्काल। अब मेरी फैक्ट्री बंद करा दी, लाइसेंस सस्पेंड करा दिए, ईओडब्ल्यू की FIR करा दी रातों रात। सुबह मैंने रेड करवा दी, मेरा ऑपरेशन हो रहा था। मेरी वाइफ को 3 दिन परेशान किया रेड के अंदर। अच्छा, अभी बड़ी एजेंसियों पर आप कह रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के कहने पर चल रही हैं। वो पहले बता देते हैं रेड करवाएंगे और आप मुझे तो बताया उसने, वेद प्रकाश पांडे ने, कि रेड हुई 29 तारीख को तुम्हारे यहाँ। तो रेड हुई, कहाँ बताया, कैसे बताया? फोन पे बताया, दिल्ली में बताया, दिल्ली था, फोन पे बताया। मुझसे पूछा कि चूना भट्टी वाला फ्लैट कहाँ है आपका? तो मैंने पूछा भाई तू क्यों पूछ रहा है? बोले ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और जब से मेरे रेड आई सबसे पहले चूना भट्टी वाले फ्लैट की पूछी। क्या मतलब है इसका? जो लैब की रिपोर्ट है, ये भी आरोप है। वो सारी लैब की रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने 1.5 साल पहले उसकी FIR की हुई है। उसकी पुष्टि 2 पुलिस ने की है, हबीबगंज थाने ने की है, क्राइम ब्रांच ने की है, कि सारी लैब रिपोर्ट फेक लैब रिपोर्ट सुनील त्रिपाठी गैंग ने बनाई हुई है। इसकी पुष्टि की गई है। उसने अपने बयान में साफ लिखा है कि ये मैंने बनाई है, जिसकी जानकारी मेरे MD को नहीं थी। आपके पुलिस को नहीं, मेरे यहाँ CEO था कंपनी में। आपने ED जब आई थी, EOW के बाद जब ED आई, तो आपने बताया फेक रिपोर्ट्स? सारा बताया है सर, सारी लैब रिपोर्ट्स दी हैं उनको। सारे मैंने FIR दिए हैं, कि FIR की चार्जशीट दी है मैंने। ED ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि आपके यहाँ से सामान उसके बावजूद जब्त किया हुआ। कुछ भी जब्त नहीं है। वो सब देखो, मुझे वो क्या बता रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ से कोई एक मोबाइल भी जब्त नहीं है। 2-3 मोबाइल मेरी ससुराल से जब्त हुए, 1 आध मोबाइल, और कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के नाम से मेरे यहाँ से कुछ मिला नहीं है। ये लोग रेड करने आते हैं तो आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर बनाते हैं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। जनरल उन्होंने बोला भाई जांच है, उन्होंने अपना सर्च वारंट दिखाया, हमने सर्च करा दी, और कुछ ऐसा कोई प्रेशर नहीं। बिजनेस के दौरान चिराग पासवान से आपकी मुलाकात हुई? मेरी कभी मुलाकात नहीं। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, वो जीजा है ना चंद्रप्रकाश पांडे, जो हमारे यहाँ डायरेक्टर था, वो उनका खास जीजा है। अच्छा, और जिनका बार-बार क्या वो कॉल डिटेल में नंबर होगा, आप दिखा सकते हैं मीडिया के सामने? बार-बार मेरे पास तो सब ID आए तो मोबाइल पर सब लेके बार-बार ये भी कहा जाता है चिराग पासवान आपके साथ पार्टनर है व्यापार में। इसका कहना है बार-बार चिराग पासवान पार्टनर है आपके बिजनेस में? नहीं, मेरे पार्टनर। आपकी पत्नी ने सुसाइड नोट लिखा है? सर, क्या आपकी पत्नी ने सुसाइड नोट लिखा है? पुलिस? हाँ, सुसाइड नोट मेरी पत्नी ने लिखा है। तो पुलिस जांच कर रही है? पुलिस हाँ करेगी, पुलिस क्या करेगी तो पुलिस ही बता सकती है। मैं तो उस संबंध में भी महिला के बयान नहीं हो पाए हैं। हालांकि महिला अभी सुबह की जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है स्टेबल है। महिला जो भी बयान देती है उसके आधार पर अग्रिम जांच की जाएगी। सुसाइड नोट भी मिला है, उसमें कुछ लोगों का नाम भी बताया गया है, कौन है वो लोग? उसकी पुष्टि भी महिला के बयानों के आधार पर ही पुलिस जांच में होगी, तो उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। मैम, उनके पति कह रहे हैं कि नोट मिल चुका है, हम बयान के लिए तैयार हैं, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, वो उसकी पुलिस जांच में जो भी वो बयान देंगे, फैमिली देगी, महिला खुद बयान देगी जब स्टेबल होती है और बयान देने की स्थिति में आती है, उसके बाद पुलिस अपनी जांच में जो भी होगा वो आगे कार्रवाई करेगी। अभी पहली प्राथमिकता पे सुसाइड नोट मिला है, किन किन के नाम है उसमें, क्या लिखा हुआ है सुसाइड नोट में? अभी जब तक महिला बयान नहीं देती अपन उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। जब पहले उसके बयान लिए जाएंगे, सारी चीज़ें की जाएंगी, उसके बाद ही पुलिस उसमें कुछ कह पाएगी। लेकिन उनके पति के द्वारा तमाम बड़े राजनेताओं पर आरोप लगाए गए हैं, जो देश में केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन उनका भी नाम लिया गया है, चिराग पासवान नाम है उनका। क्या उनका भी इस तरह का कोई नाम है सुसाइड नोट में? अभी इस संबंध में पुलिस कोई पुष्टि नहीं कर सकती जब तक जांच में पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती।
अभी क्या कार्रवाई हुई प्राथमिक तौर से? प्राथमिक तौर पे तो डॉक्टर से रिपोर्ट ली गई, महिला की पहले तो स्थिति कैसी है उस संबंध में ही भी पुलिस ने प्रथम दृष्टया यही चीज़ें नोट की है कि महिला ठीक है कि नहीं। ठीक है।